बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की पूर्णिमा के चांद के जैसे हम और आप सभी पूर्ण हो जाए, यही दुआ करती हूँ, क्योंकि यही तो लक्ष्य है हमारा और आपका सभी का, कि हमें अधूरे होकर नहीं जीना है, हमें पूर्ण होकर के जीना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपको पूर्ण करने के लिए कोई दूसरा आएगा? आपको संपूर्ण बनाने के लिए कोई दूसरा आएगा? नहीं मेरे बंधु, हमें अगर पूर्ण होना है, हमें अगर संपूर्ण होना है, तो हमें संपूर्ण होने के लिए खुद ही प्रयास करने पड़ेंगे। वो प्रयास कैसे? महात्मा बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग जो मुझे बहुत प्यारा लगता है। महात्मा बुद्ध एक वृक्ष की छाया में बैठे थे। उस समय में वृक्ष ही हुआ करते थे, क्योंकि जंगलों में वो रहते थे। आसपास कोई बिल्डिंगें तो होती नहीं थी, संत सामाजिक तो होता नहीं था, संत जंगलों में रहते। महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे और वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान लगा करके आम्रपाली के जीवन पर उनका बड़ा प्रभाव था। वैसे तो हजारों लाखों राजे महाराजे बहुत सारे आत्माएं थी, लेकिन आम्रपाली बहुत बहुत सेवा भक्ति से जुड़ी हुई थी। आम्रपाली उनके चरणों में गई, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद आम्रपाली ने कहा कि बुद्ध, तुम बहुत साधना करते हो, इतनी साधनाएं करते हो, इतनी साधनाएं, धन्य है तुम्हारी साधना। बुद्ध, मेरा भी उद्धार करो, मेरा भी कल्याण करो, मेरे लिए भी दुआ करो। आप सभी भी तो आते हो गुरु के पास, संतों के पास, और बोलते हो कि गुरु महाराज मुझ पे दुआ करना, मुझ पे कृपा करना, मुझे आशीर्वाद देना। मांगते हो ना आशीर्वाद आकर के गुरु से, दुआ मांगते हो ना। ऐसे ही वो भी दुआ मांग रही थी कि मुझे आशीर्वाद दो। बच्चे आते हैं, बच्चे कहते हैं महाराज जी मंगल पाठ सुना दो अच्छा सा, ताकि मैं फर्स्ट आऊं। महाराज जी फर्स्ट क्लास चाहिए मुझे, मेरिट में आना चाहिए मैं, महाराज जी मुझे पास करवा देना। अब आप सोचिए, कहीं गलत स्थान पे तो नहीं आ गए? महाराज जी टीचर थोड़ी है जो तुम्हें पास करवा देंगे। तुम्हारी मेहनत तुम्हें पास करवाएगी या फेल करवाएगी। तुमने जैसी मेहनत की वैसे तुम्हें परिणाम मिलेंगे। आते हैं कुछ लोग, महाराज साहब जी कोई बच्चा नहीं हो रहा है, कोई बच्चे, अब बताओ। मैं तो बोलती हूँ बहन, बड़े गलत स्थान पे आ गए हो तुम। महाराज कुछ ऐसे कृपा कर दो, लड़कियां ही लड़कियां हैं, रोती है आकर के बहन, लड़का नहीं है। अब बताओ उनको कैसे समझाएं? ये बात हमारे महापुरुषों ने हमें समझाई है, और वही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि देखिए, हर आत्मा का कर्म अपना अपना होता है, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते हैं। आम्रपाली भी उन्हीं में से एक थी। आम्रपाली वैशाली की नगर वधू, वो कहती है कि मेरी आप पर बड़ी आस्था है, कृपा करके मेरे लिए कुछ दुआ करना। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा, सुनो आम्रपाली, मेरे इस आसपास रात को बहुत अंधेरा हो जाता है। सुनो, तुम अपने महल की सबसे ऊपर वाली छत पर एक दिया जला देना। क्या बोला? अपने महल की सबसे ऊपर वाली छत पर एक दीपक जला देना। आम्रपाली, तुम मेरा काम करोगी ना? अब आम्रपाली सोचने लगी, बुद्ध, दीपक अगर मैं अपने महल में जलाती हूं तो रोशनी तुम्हारे पास कैसे आएगी? तुम्हारी झोपड़ी में रोशनी कैसे आएगी बुद्ध ने कहा, आम्रपाली, यही तो कहना चाहता हूं कि अगर
साधना मैं करूँगा, अगर प्रार्थनाएं मैं करूँगा, अगर तपस्या मैं करूँगा, तो उसकी दुआ तुम्हें कैसे लगेगी? मैं खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भरेगा। तुम अगर अपने आंगन में दीपक जलाओगे तो तुम्हारा आंगन दीपक से रोशनी से जगमगाएगा। तुम्हारी वो रोशनी मेरे पास नहीं आने वाली। आम्रपाली समझ गई, क्षमा याचना की। बुद्ध कहते हैं, आम्रपाली अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। अपनी आत्मा को स्वयं जगाओ। कोई किसी का दर्द ले नहीं सकता, कोई किसी का कर्म बांट नहीं सकता। कैसे? देखो, जैनिज्म और बुद्धिज्म ये दोनों एक ही जुड़वा मां के संतान कहूं तो मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये एक ही जुड़वा मां की संतान है। भगवान महावीर ने कहा आत्मा ही परमात्मा है, और बुद्ध ने कहा अपो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। महावीर कहते हैं, तुझे कौन से परमात्मा के दर्शन कराऊं? तू खुद परमात्मा है, तू खुद अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का कर्म कर। और बुद्ध कहते हैं कि तू खुद अपना दीपक बन। बात एक ही है बंधु। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों समकालीन थे और उनके विचार सेम ही थे। कितने? महावीर ने कहा अहिंसा, बुद्ध ने कहा करुणा। बात एक ही है। इन दोनों बातों को पूरा जैन समाज समझे, पूरा बुद्धिज्म समाज समझे, सब पूरा संसार समझे, क्योंकि सभी महापुरुष अपने अपने ढंग से कुछ विशेष समझा करके जाते हैं कि अपने भीतर में जो तुम्हारा खुद का प्रकाश है वही तुम्हें प्रकाशित करेगा। कोई दूसरा तुम्हें प्रकाश नहीं देने वाला। आप ही अपने आप को प्रकाशित करो, खुद ही अपने आप को सुखी करो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सुखी नहीं बना सकती। आपका कर्म, आपका धर्म, आपके शुभ कार्य ही तुम्हें सुखी बना सकते हैं। तो बस अपने हाथों से अपना भला करना शुरू कर दो। ये कोई भी स्थितियां आ रही हैं आसपास, कोरोना महामारी की कैसी भी स्थिति है, दान करो, पुण्य करो, अच्छे कर्म करो, जितना किसी के काम आ सकते उतना काम आओ। बस आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी और आप सुखी होते चले जाओगे। एक बार फिर बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सभी की जिंदगी में पूर्णिमा का चांद प्रकट हो, यानी कि आप पूर्ण हो, आप और हम पूर्ण हो जाए। बस हमारी जीवन का उद्देश्य संपन्न हो जाए। इन्हीं सद्भाव से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।